उसके बाद बात करें तो बेगम समरू के क्षेत्र को छोड़ने के बाद क्या होता है, वो वहाँ से निकल करके चला जाता है। और फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे आपा खांडेराव की सेवा में। अब ये आपा खांडेराव कौन है? ये आपा खांडेराव भाई मेवात में मराठों का सूबेदार है। जॉर्ज थॉमस वहाँ से निकल करके आता है और खांडेराव की सेवा में लग जाता है, मतलब यहाँ पर आकर के उसकी जो सेना है और वो सारे कार्य यहाँ करने लग जाता है। अब वो थॉमस को क्या करता है, कुछ एक सेना देता है और उसको जो वहाँ के कृषक हैं, जो बगावती कृषक हैं, जो भूराजस्व नहीं देते, उसके खिलाफ भेजता है। तो वो अपनी सेना को भर्ती करके क्या करता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है और इन को बाध्य कर देता है कि वो भूराजस्व दे। तो इसके साथ साथ क्या करता है थॉमस, जो बेगम समरू की जो जागीरें हैं उनको लूटना शुरू कर देता है। तो खांडेराव उससे प्रसन्न होकर के क्या करता है, तिपारा, तपुकारा और फिरोजपुर झिरका की जागीरें उसको दे देता है। इसके आसपास के क्षेत्रों पर भी वो अधिकार कर लेता है। इसके बाद क्या होता है, 1794 ईस्वी में तिजारा, बहादुरगढ़, झज्जर पर भी अपना अधिकार कर लेता है जॉर्ज थॉमस और अपनी शक्ति को बढ़ाने लग जाता है, मतलब आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद। ये हमने देखा कि खांडेराव के जो सेना में रह कर के वो क्या क्या करता है, कैसे कुछ एक जागीरें प्राप्त करता है। उसके बाद क्या होता है, जॉर्ज थॉमस हरियाणा के राजा के रूप में, अभी तक तो हम देख रहे हैं कि मराठों के अधीन रह करके वो कार्य करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब खांडेराव की डेथ हो जाती है तो और दूसरे मराठा सूबेदार बनते हैं, उनके साथ इसका मतभेद हो जाता है, इसलिए वो यहाँ से निकल करके चला जाता है। और 1798 ईस्वी तक वो क्या करता है, नक्षत्रों पर लूटपाट करके रेवाड़ी, दिल्ली, करनाल और पटियाला के जो दक्षिण के जो प्रदेश हैं उनके ऊपर अधिकार कर लेता है और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। वो हासी को अपनी राजधानी बनाता है भाई। और अगर बात करें उसके हासी पर अधिकार करने के बाद, यहाँ पर अपनी राजधानी बनाने के बाद, तो वो अंडाकार क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। उसकी सीमाएं बदलती रहती हैं, एक जैसी कभी नहीं रहती। अगर बात करें उसके राज्य में 14 परगने हैं, 253 गांव हैं और वार्षिक आय बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा क्या है, मराठों के कुछ परगने भी वो अपने अधीन कर लेता है। जॉर्ज थॉमस न केवल एक विजेता था, वो एक कुशल प्रशासक भी है भाई। गोला बारूद के निर्माण के लिए एक कारखाना बनाता है हासी में। रोहतक में क्या करता है, जहाजगढ़ नामक एक दुर्ग बनाता है, जो आजकल के वर्तमान समय में जहाजगढ़ जिसको कहा जाता है, पहले वो जॉर्जगढ़ था। और सिंचाई के लिए की खुदाई करवाता है और एक हासी में एक टकसाल की भी स्थापना करवाता है, जहाँ से जारी मुद्रा को सिक्काए साहिब कहा जाता है। तो वो क्या है, न्याय का भी विकास करता है, मतलब एक जैसे एक राजा करता है वैसे ही क्या है, वो एक संतत राजा के रूप में हासी से अपना सारा शासन संचालन करता है। उसके बाद क्या है, जब यहाँ उसकी ऐसी शक्ति और प्रतिभा बढ़ती जा रही है तो सिक्कों के विरुद्ध उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। थॉमस क्या है, एक महत्वाकांक्षी शासक है। वो क्या करता है, अपनी महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए जींद रियासत के ऊपर आक्रमण करता है। अब ये जींद रियासत का शासक उस टाइम पीरियड में कौन है, भाग सिंह। अब देखो प्रशस्तियाँ ऐसी हैं कि जो अफगानिस्तान का शासक है शाहजहां, वो उसने पंजाब के ऊपर आक्रमण कर रखा है। इन परिस्थितियों का लाभ उठा करके वो जींद रियासत के ऊपर आक्रमण कर देता है और छल कपट के साथ इसको जीत लेता है। जब इसकी सूचना पटियाला के जो राजा हैं साहिब सिंह, उनकी रिश्तेदारी है जींद रियासत के शासक के साथ, वो नहीं आ पाता है। तो पहले क्या है, उसकी जो बहन है बीबी साहिब कौर, वो सेना लेकर के आती है, लेकिन जॉर्ज थॉमस उसको भी हरा देता है। उसके बाद क्या है, पटियाला का राजा है, उसकी बहन है, नाभा का शासक है, लाडवा के गुरमीत सिंह है, थानेश्वर के भाग सिंह है, ये संयुक्त सेना बना करके जींद के ऊपर आक्रमण करते हैं। और लंबे समय के बाद क्या है, उसको वहाँ से जींद से थॉमस को निकल करके जाना पड़ता है। फिर वो वापस कहाँ पहुँच जाता है, हासी पहुँचता है। तो रास्ते में क्या है, फिर से सिख उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और लास्ट में क्या है, सिख और जॉर्ज थॉमस की संधि हो जाती है। ये संधि किसके द्वारा की गई है, सिखों की तरफ से बीबी साहिब कौर के द्वारा। उसके बाद बात करें जॉर्ज थॉमस के विरुद्ध संघ एवं उसकी मृत्यु। जैसे जैसे उसकी प्रतिभा बढ़ती जा रही है तो सभी जो आसपास के जो मराठा भी हैं, फ्रांसीसी भी हैं, सिख भी हैं, वो उसके विरुद्ध हैं। तो क्या करता है थॉमस, क्या है, फिर से पटियाला के ऊपर आक्रमण करता है। उसके पीछे का कारण क्या है कि जो साहिब कौर है उसका भाई उसको बंदी बना लेता है उस संधि के कारण जो थॉमस के साथ उसने की थी। अब इस स्त्री के अपमान का बदला लेने के लिए फिर से वो वापस वहाँ जाता है
अब वहाँ लूटपाट करता है, फिर सिरसा को लूटता है, फिर मराठे और फ्रांसीसी और सिख संयुक्त सेना का बना करके 1801 में जॉर्जगढ़ पर आक्रमण करते हैं। वहाँ से भाग करके वो हांसी चला जाता है। फिर ये क्या करते हैं, फ्रांसीसी अपने अधिकारी को मेजर बोगन को भेजते हैं और लास्ट में थॉमस क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है और उसको आयरलैंड वापस जाने की अनुमति मिल जाती है। अब वो रास्ते में जा रहा होता है तो 22 अगस्त 1802 ईस्वी को बहरामपुर बंगाल के क्षेत्र में क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारा जॉर्ज थॉमस का पूरा था भाई। ओके, इसको अच्छे से पढ़ लो। एक बार ये आया भी हुआ है, पहले वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इस लेसन में ये हमारे हुए हैं। चलो।